एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? पहले तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम पता है चैप्टर 4 में ऐसे लिखते थे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ऐसे लिखते थे ना। तो एक्सप्रेशन यानी खाली ये साइन नहीं होना, अगर ये साइन नहीं होगी इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर ये साइन होगी तो उसको क्या बोलेंगे? अगर चलो इसमें और इसमें क्या फर्क है मेरे को बताओ, ये दोनों में से एक्सप्रेशन कौन सा है? ये वाला एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इक्वेशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? इक्वेशन। जिसमें इक्वल टू की साइन हो इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन इक्वल टू की साइन ना हो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब एक्सप्रेशन से अगर एक पहला टर्म उठा लू मैं 2x, देखो ये जो माइनस प्लस वाला है ना सारे बीच में, इसको टर्म बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म से मिलके क्या बनता है? टर्म बहुत सारे मिल जाएंगे तब क्या बनेगा? देखो ये टर्म मिले हुए हैं ना, क्या बना रहे हैं? एक्सप्रेशन। तो टर्म को मिलके क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अच्छा, टर्म किससे बनता है? एक टाइप बोल सकते हैं वेरिएबल। देखो ये तो जो एबीसीडी का लेटर होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला जो कि मल्टीप्लिकेशन में बैठा हो। ठीक है, अब ये पूरा जो होता है एक टर्म होता है, और टर्म बनता है किससे? फैक्टर से। अब इसमें फैक्टर कौन है? एक 2 है और एक x है। नाम सुना है प्राइम फैक्टर, है ना? प्राइम फैक्टर में हम क्या करते हैं? ये सारे प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है ना? ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन यानी फैक्टर होना। क्या होना? फैक्टर। तो यहाँ पे भी फैक्टर में कौन कौन है? 2 और x। तो ये इसके फैक्टर है। फैक्टर्स मिलके क्या बन रहा है? देखो जब फैक्टर्स मिलता है तब बनता है क्या? टर्म। टर्म से क्या बनता है? एक्सप्रेशन। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ये कैसे होंगे? मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, एक दूसरे से। ये टर्म्स, टर्म कैसे पता चलता है? जहां पे प्लस और माइनस के बाजू बीच में है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितने टर्म है टोटल? 3। ठीक है, तो ये टर्म्स और एक्सप्रेशन यानी पूरा ये टर्म से मिलके बना हो वो एक्सप्रेशन होता है। समझ में आया? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि y के फैक्टर बताओ, ये टर्म है ना y, इसका फैक्टर क्या होगा? इसका मैंने फैक्टर बताया था 2 और x। इसका क्या है फैक्टर? नहीं, खाली y x नहीं, खाली y। क्या आएगा? y। और अगर कोई और बोल दे आपको कि नहीं एक और टर्म है तो वो होता है क्या? 1। 1 सबके साथ होता है ना मल्टीप्लाई में, तो एक होता है 1। बट 1 जनरली नहीं लिखते हैं, तो इसका खाली फैक्टर क्या होगा? y होगा। अब ये जो वेरिएबल वाले इसको तो हम टर्म बोलेंगे, ये भी टर्म होगा, बट ये कैसा टर्म होगा? कांस्टेंट टर्म। कैसा? कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ऐसा बोलूं कि 6, तो 6 सभी को पता है क्या होता है ना? 6 यानी गिनते 5 के बाद आने वाला 6। कुछ चेंजेस और कुछ 6 होता है? नहीं। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 2x, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों? x की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना हम। क्या पता x की वैल्यू 2 आए तो 2 2 जा 4 होता है। क्या पता x की वैल्यू 5 आए तो 5 2 जा 10 होता है। तो चेंज हो रहा है ना, तो जो चेंज होता है उसको कांस्टेंट नहीं बोलते। कांस्टेंट यानी वो जो कि कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई नंबर्स आ गया हो उसके साथ वेरिएबल ना तो उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 4x क्यूब माइनस 3xy। चलो टर्म बताओ, कितने टर्म है टोटल? 2। हमेशा किसके बीच में होने चाहिए? प्लस और माइनस। कितने? एक माइनस है और कोई प्लस कहीं पे है किसी के बीच में? नहीं। तो यहाँ पे 2 टर्म होंगे। कौन से 2 टर्म? एक तो 3xy और दूसरा 4x क्यूब।
ये क्या हो गए, टर्म हो गए। अब फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स इसके कौन से होंगे बताओ। 4 है, x है, x है, x है ना, क्यों, x क्यूब मतलब x मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पे एक 4 है और बाकी 3 x। इसके बताओ। हाँ 3xy, पहला तो है 3, दूसरा x और लास्ट में ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। हमेशा याद रखना फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, टर्म प्लस माइनस के बाद होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया सभी को। अब कोएफिशिएंट के बारे में भी समझा देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं ये वाले टर्म में कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स वाई, तो कोएफिशिएंट में हमेशा जिसके बारे में बोल रहे हैं ना उसको छोड़ के सब लिखने का। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कौन है, 3, राइट आंसर, बट आधा ही -3 कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला। अगर मैं ऐसा बोलूं सिंपल है, क्या हार्दिक का कोएफिशिएंट कौन है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मतलब हार्दिक के बाजू में कौन बैठा है, तो मैं अनिकेत बोलूंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि हार्दिक और अनिकेत, वो खुद के बाजू में बैठा है, खुद के बाजू में कहां बैठा है, वो तो खुद ही है ना। हाँ ना बोलो ना, हाँ ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला, अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट कौन है, तो -3। ठीक है, प्लस की साइन हो तो जनरली उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट माइनस हमें कंपलसरी बताना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि वाई का कोएफिशिएंट कौन है, वाई का कोएफिशिएंट -3x, वेरी गुड। वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, -3x। अगर मैं ऐसा बोलूं कि x का कोएफिशिएंट नहीं, देखो हाँ -3y, मैंने पूछा x का पूछा, ना कि x क्यूब का पूछा। ठीक है, समझ में आया। ये होगा तो x क्यूब होगा, ये x है, ये y है। सिंपल, जो दिखता है कोएफिशिएंट में वही बोलने का। या फिर अगर यहाँ पे ऐसा बोलूं, इधर ऐसा बोलूं कि x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट, मैंने अभी बोला मैं हार्दिक कौन बाजू में बैठा, तो हार्दिक का नाम वापस नहीं लूंगा, 1 जिसके साथ कोई नहीं होता, अभी मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, पता है, याद रखने का, जिसके साथ कोई नहीं होता 1 होता है, कोई नहीं है बाजू में मतलब 1 है वहां पे। ठीक है, तो हमेशा कोएफिशिएंट जिसका कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं x का तो 2। अब यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हार्दिक बता इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, x स्क्वायर यानी जिसकी पावर 2 हो, जिसका कोएफिशिएंट कौन है, 4। कहां 4 दिख रहा है तेरे को, x स्क्वायर कहां दिख रहा है, x स्क्वायर कहां दिख रहा है, इस पूरे में x स्क्वायर कहां दिख रहा है, 3। समझ में आया, कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला। ठीक है ना, हाँ, घर के बाजू में जो रहता है ना उसको याद करने का, कोएफिशिएंट यानी कोई याद करना, कोई ना कोई बोलते हैं ना, कोई ना कोई, तो बाजू में रहता है कोएफिशिएंट। चलो समर बता, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यार 1 जिसके साथ कोई नहीं होता 1 होता है, तो y स्क्वायर का होगा 1। भूमिका x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 5। y का कोएफिशिएंट आधा ही राइट है, तेरे बाजू में कौन है, उधर कौन है, वो बाजू में नहीं हो, दूर बैठा है, नहीं, तो इधर मैं पूछ रहा हूँ y का कोएफिशिएंट कौन है, बोल 3z। y के बाजू में कौन है, y तो बीच का बंदर है ना, बोलते ना आजू बाजू शिकारी, y बना भिखारी। चलो ठीक है, तो 3z उसका क्या है, कोएफिशिएंट है। अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं तो उसको छोड़ के जितने सारे सब उसके बाजू वाले। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये पूरा मेरा एक्सप्रेशन है, पूरा मेरा एक्सप्रेशन है, मतलब टर्म है, सॉरी, ये पूरा मेरा क्या है, एक टर्म है, प्लस माइनस कहीं नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द ए,
ए के कोएफिशिएंट कौन है, सारे लिख दो ए को छोड़ के, समझ में आया। जिसका कोएफिशिएंट होगा 3yx z b, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे आते हैं। डिग्री यानी जिसकी पावर ज्यादा उसकी डिग्री ज्यादा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगा, कौन किसके पास सबसे ज्यादा पावर है, 5x के पास, तो उसकी डिग्री कितनी है, कितनी पावर है उसके पास, 4 पावर, यानी हार्दिक जो ऊपर लगता है वो सर पे लगता है ना, जो तू x लिखता था ना, मैंने बोला था बाबू ऊपर लग रहा है बाजू में, तू x ऐसा लिखता था ना, तो मैंने बोला था इधर नहीं लिखने का, इधर लिखने का, इधर तो हम पावर लगाते हैं जो कि ये होता है। तो जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है ना वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं, ये वाले पे बात करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, कितना है, कौन सा है नहीं पूछ रहा, कितना है, चलो उस पे बाद में जाएंगे, इस पे आते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि किसके पास सबसे ज्यादा डिग्री है, किस हाईएस्ट कौन सी है, 3, तो 3 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं, यहाँ पे दूसरा एक एक्सप्रेशन लिखता हूं कि 2x² प्लस y की पावर 5 प्लस 0, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 5, समझ में, जो पावर ज्यादा होती है ना वो डिग्री होती है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a की पावर 100 प्लस b की पावर 50 प्लस c की पावर 1000, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है, 1000 होगा, समझ में आया। इसको नहीं गिनने का, डिग्री हमेशा जितनी होती है उसको ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये 1 2 ये टर्म, इनके कुछ ना कुछ नाम होंगे। ये पूरा कितना टर्म है, कितने टर्म है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, ये सर्कल क्या एक ही टर्म है, कितना है, कि कहीं पे प्लस माइनस आ रहा है, तो पूरा एक टर्म है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। आपके बुक में है, अंडरलाइन करवाऊंगा मैं, ठीक है। फिर जिसके जो 2 टर्म होते हैं, मैंने कहीं पे दिया है 2 टर्म वाला, ये रहा देखो 2 टर्म है ना, 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसके पास कितने होने चाहिए, 1 टर्म, इसके पास 2, इसके पास 3, और इसके पास इन्फिनिटी, जितने हो उतने। देखो पॉलिनोमियल यानी ये वर्ड 1 वाले को भी बोलेंगे, 2 वाले को भी बोलेंगे, 3 को भी, 4 को, सबको बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल एक मेरा पूरा क्या है, पूरा एक नाम है, और उसके पार्ट्स है ये कौन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ऐसे करके आते हैं, बट आपके यहाँ पे 3 ही है, ये सब उसके टाइप्स है, ठीक है। तो कोई अगर ऐसा है एक ही टर्म दे रहा है और आपको बोल रहा है कि ये मोनोमियल है कि पॉलिनोमियल है, तो दोनों होंगे, ठीक है। खाली नहीं, पॉलिनोमियल में सारे आते हैं, पॉलिनोमियल यानी सारे, एक टर्म होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, 2 टर्म है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट 3 तक हमको ये नाम दिए, 3 तक, फिर अगर नहीं आ रहा है तो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब और थोड़ा समझेंगे आगे, थोड़ा थोड़ा नाम मेरे को पता है याद रहने वाले नहीं है, ठीक है। सब में ये मियल तो लगा नहीं है, खाली आगे मोनो बाय ट्राई, ठीक है, ट्राई तो ट्राइंगल से याद रह जाएगा, बाय से याद रह जाएगा, ठीक है, वो वाला थोड़ा याद रखना, समझ में आया। एमसीक्यू आएंगे, कुछ टर्म दे देंगे आपको और बोलेंगे बताओ ये बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल से कुछ याद आता है, पॉलीगॉन, और एक चीज ऐसी जो आप डेली यूज करते हो, अगर मैं इसको हटा दूं और इसके पीछे कुछ और लगा दूं, पॉलीथीन, है ना, आता है ना, तो इसका नाम इसके रिलेटेड ही है कुछ, एक्चुअली उसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, बट उसका असली नाम होता है पॉलीइथीन, ये नाम होता है उसका, ठीक है।
इसका नाम पॉलीइथीन होता है। अंकल को बोलने का दुकान पे जाओ ना, अंकल पॉलीइथीन दो, ठीक है। देखो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मैनी, और इथीन एक सब्सटेंस आता है, केमिकल आता है। पॉलीथीन जो बनी होती है ना, पता है पॉलीथीन हम बोलते हैं जमीन में गाड़ तो जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होती है, पॉलीथीन जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्यों बोलते हैं कि कपड़े की यूज करो, ताकि ये क्या हो, ये कम हो जाए। ये जल्दी है ना बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। अगर एक पॉलीथीन को मैं जमीन में गाड़ रहा हूँ 10 साल बाद आके देखूंगा तो भी वो ऐसी कैसी होगी, ठीक है। उसमें बहुत सारे इथीन होते हैं, बहुत सारे इथीन होते हैं, इसलिए उसको नाम पॉलीइथीन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये खाली याद रखना नहीं है, खाली आपको एग्जाम्पल दिया कि नहीं याद आए पॉलीनोमियल तो पॉलीथीन से याद रखना। समझ में आया? अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, लाइक अनलाइक टर्म, फिर पूरा एक बार एक साथ पढ़ लेंगे, बाद में हम एक्सरसाइज एग्जांपल में जाएंगे। देखो अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। वेरिएबल्स है ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, ये वेरिएबल्स होते हैं। ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर वो सेम है तो लाइक, अलग अलग है तो अनलाइक टर्म, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 2x प्लस 5y, अच्छा प्लस हटा दो, ये दोनों लाइक है क्या अनलाइक है? ये अनलाइक है। अनलाइक है ना, क्यों? इधर क्या है, उधर y है, ये तो अनलाइक है। दूसरा एक बात करते हैं, अब मेरे को बताओ ये लाइक है कि अनलाइक है? अनलाइक है, वेरी गुड। क्यों अनलाइक? ऊपर स्क्वायर है, लाइक यानी सेम होना चाहिए। इधर भाई कोई मान लो, इसको हम मान लेते हैं समर, इसको मान लेते हैं हार्दिक, ठीक है। हार्दिक क्या है, 2 है, 2 जन, 2 हार्दिक है, एक समर है, दोनों इक्वल हुए, अलग अलग है ना। अगर झगड़ा करो तो कौन जीतेगा? 2 वाला ही जीतेगा ना, ठीक है। तो हार्दिक अकेला है तो भी मतलब समर एक ही है, हार्दिक उधर कितने हैं, तो वो तो अनलाइक हुआ ना। वो तो क्या बोले सर ये तो चीटिंग है, उधर 2 है मैं अकेला, ऐसा थोड़ी चलता है, बराबर ना। तो वहां पे सेम होना चाहिए, प्लस इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए वेरिएबल की। समझ में आया? एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, इधर x है तो उधर भी x होना चाहिए, और उनकी क्वांटिटी, उनकी पावर सेम होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे लाइक। बाकी सारे क्या होंगे? अनलाइक। जैसे कि 2x और 100x, लाइक। क्यों? नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें खाली इसका वेरिएबल और इसके सर पे बैठने वाला पावर, उससे लेना देना है, ठीक है। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, नंबर तो कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं ऐसा, ये होते हैं क्या, ये लाइक होते हैं कि पावर सेम है, वेरिएबल सेम है। फिर दूसरा अगर एग्जांपल दूं तो 2x और 2y, अनलाइक, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत होना, एग्जाम में बच्चे को है ना क्या होता है, वैसा देते फिर ऐसा देते थे, 2 को देख के लाइक लिख के आ जाते हैं जल्दी जल्दी में, है ना। तो हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये देखो अलग अलग है, अनलाइक। अगर ऐसा दिया है आपको लाइक क्या अनलाइक? अनलाइक, ठीक है। ये भी अनलाइक, क्योंकि इधर कितने हैं 5, पावर 5 है, और इधर पावर 1 ही है ही नहीं, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और वहां पे 5 है, तो ये तो क्या होता है, अनलाइक। समझ में आया? चलो पहले से रिवाइज करते हैं। देखो पहले तो एक्सप्रेशन पे बात आते हैं। एक्सप्रेशन किससे बनता है? टर्म से। टर्म किससे बनता है? फैक्टर से, ठीक है। किससे बनता है? फैक्टर से। तो एक्सप्रेशन बनता है टर्म से, टर्म बनता है फैक्टर से। अब इसमें 3 टाइप आते हैं एक्सप्रेशन के। पहले मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। अगर वो तीनों नहीं बोलना है हमें, तो इन सबको पूरे को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आया? फिर आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अनिकेत के बाजू में कौन है, तो हार्दिक और समर। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अनिकेत और समर के बाजू में कौन है, तो हार्दिक और भूमिका। उन दोनों का नाम हमें नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ए का कोएफिशिएंट कौन है, तो बाकी सबको लेना। अगर साइन माइनस हो तो उसको इंक्लूड कर रहा है, प्लस हो तो उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
फिर हमने क्या किया था, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताया था कि इक्वेशन यानी इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, एक्सप्रेशन में नहीं होगा तो भी चलेगा। फिर कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है। फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने कि जिसके पास ज्यादा पावर है वो उसकी डिग्री होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर 4 है तो उसकी डिग्री 4 होगी। इसके पास सबसे ज्यादा पावर किसकी है, किसी की नहीं है, तो कौन सी है, 1। दोनों के पास 1 है ना, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, 1 होगी। है ही नहीं, मारूंगा वापस, है ही नहीं बोल रही है, 1 होगी। ठीक है। फिर अनलाइक और लाइक टर्म पे आते हैं। लाइक टर्म यानी वो जो कि वेरिएबल देखने का और वेरिएबल की पावर देखने की। ठीक है। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। सर पे बैठने वाला नंबर मतलब कि पावर और वेरिएबल सेम होना चाहिए तो वो लाइक है, अदरवाइज वो अनलाइक है। इतना पूरा क्लियर हुआ। ठीक है। कुछ नंबर आपको गिवन है और देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, मतलब कि हमें ऐसे टर्म्स लेने हैं जो कि कांस्टेंट नहीं हो। ठीक है। कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कांस्टेंट। कौन सा नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ये सब नहीं लेना है। ठीक है। ओके। अब गिव द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और हमें उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी वो कोएफिशिएंट जो बाजू में बैठा हो, बट न्यूमेरिकल यानी जो कि नंबर, वो बताने जैसी चीज नहीं। न्यूमेरिकल यानी नंबर्स वाले कोएफिशिएंट ऐसे लेने हैं जो कि नंबर में हो। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वापस रीड करता हूं, सुनना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। बाजू वाला देना है, बट बाजू वाला कैसा लेना है, न्यूमेरिकल, नंबर ही लेने हैं। एबीसीडी बाजू वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको टेबल गिवन है, तो पहले तो मैं जितने एक्सप्रेशन है सारे लिख देता हूं। ठीक है। फिर हम बाजू में क्या लिखेंगे, टर्म्स लिखेंगे, और टर्म्स में हमें कांस्टेंट नहीं लेना है, नॉट कांस्टेंट नहीं लेना है। फिर तीसरा जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, कोएफिशिएंट। वो भी कैसे कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल, मतलब कि नंबर वाले कोएफिशिएंट लेने। ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन सारे कितने लिख देते हैं, देखो कॉमा पे पहला तो एक्सप्रेशन xy + 4, दूसरा 13 - y², 13 - y + 5y², फिर 4p² q - 3pq² + 5। ठीक है। टर्म की बात करते हैं, कौन से नहीं लेना है, कांस्टेंट नहीं लेने हैं। इसमें 2 टर्म है, बट इसमें से ये क्या है, कांस्टेंट है, वो हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे टर्म आएगा xy। ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं लेना है, 2 टर्म है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, -y²। ये भूल मत करना हमेशा, माइनस हो तो पहले लिख देने का, क्योंकि माइनस है ना बड़ा गड़बड़ करता है हमेशा, कैलकुलेशन में भी और ऐसे भी। ठीक है। चलो, इसमें 3 टर्म है ना, कितने, बट हमें कांस्टेंट नहीं लेना है। तो कितने होंगे देखो, -y और 5y²। ठीक है। यहाँ पे टर्म पूछा है, मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, कॉमा लगाया है। इसमें कितने टर्म है, 3 है टोटल। कांस्टेंट हमें नहीं लेना है, तो बाकी 2 बच्चे कौन से 4p² q और -3pq²। ठीक है। अब हमें ढूंढना है क्या, कोएफिशिएंट, बट कैसा, न्यूमेरिकल, नंबर्स वाला ही। अच्छा, इसमें कोएफिशिएंट कौन है, इनके बाजू में नंबर कौन बैठा है, 1, कुछ नहीं, यानी वहां पे 1। इसके बाजू में कौन बैठा है, -1, हमेशा साइन इंक्लूड करना है। देखो यहाँ पे 2 है, पहला तो जो टर्म है उसके बाजू में कौन बैठा है, -1। ठीक है, -1, और दूसरे टर्म के बाजू में कौन बैठा है, 5। तीसरे, ये तो पूरा क्या है, वेरिएबल है, हमें नंबर वाले चाहिए। नंबर यहाँ पे क्या है, 4, और यहाँ पे क्या है, -3। वेरी गुड, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल पे। आपको कोएफिशिएंट बताना है किसका, x का। वो क्वेश्चन भी ध्यान से मैंने रीड किया था, ये भी वापस बोल रहा हूँ, सुनना। यहाँ पे खाली कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है, हमें ये नहीं बोला है कि न्यूमेरिकल बताना है या कुछ और बताना है। इसका मतलब क्या बताना है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि समर के बाजू में मेरे को समर का कोएफिशिएंट कौन है,
2 और ये। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को खाली फीमेल कोएफिशिएंट बताओ तो, और मेल यानी 2। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, खाली कोएफिशिएंट बताओ मतलब दोनों होंगे। समझ, यहाँ पे कुछ बोला है न्यूमेरिकल बताना है, एबीसीडी वेरिएबल बताना, कुछ नहीं, मतलब सारे बताना है। ठीक है, तो पहला टेबल ए के लिए, ए सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कितने हैं वो लिख देते हैं, 4x माइनस 3y 8 माइनस x प्लस y स्क्वायर x माइनस y 2z माइनस 5xz। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, टर्म्स लिखेंगे। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे हैं, देखो क्वेश्चन रीड करो, है ना, न्यूमेरिकल पूछे हैं नहीं ना, तो हमें वही मैं समझा रहा था कि यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा, हमें कोएफिशिएंट बताना है, किसका, x का। चलो पहले तो टर्म लिख लेते हैं, टर्म कितने हैं, 4x और माइनस 3y। दूसरे में यहाँ पे हमें ऐसा भी नहीं बोला है कि टर्म नंबर वाले नहीं लिखने हैं, अच्छा कुछ नहीं, चलो हमें खाली यहाँ पे x का ही बोला है, तो हम y का भी नहीं लिखेंगे। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ द x इन द टर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, y का कुछ पूछा ही नहीं है, तो क्या करो, खाली x का ही पूछा है तो खाली x वाला लिखो। यहाँ पे क्या है, माइनस x, यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर x, इधर समझ में आया, हमें y से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो यहाँ पे पूछा है क्या, x का ही बताना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x समझ क्या आएगा, 4। वेरी गुड। हार्दिक, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस x, माइनस 1, x का कोएफिशिएंट -1, x का कोएफिशिएंट y स्क्वायर, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, ठीक है, y स्क्वायर। चलो भूमिका छाप के बोलना ही मत, चल बोल, माइनस 5z। वेरी गुड, चलो माइनस 5z, क्योंकि हमें x नहीं लेना, ठीक है। चलो सेम उसी तरह से b का देखते हैं, सेम वही एक्सप्रेशन, टर्म और कोएफिशिएंट। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ खाली क्या है, y, मतलब हमें खाली कौन से टर्म लेने होंगे, जिसमें खाली y आता हो। पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं इसमें कि 4x माइनस 3y 8 प्लस yz स्क्वायर प्लस 5my प्लस m। टर्म बताओ इसके, y वाले खाली, माइनस 3y yz, फिर yz स्क्वायर, फिर my माई। चलो हार्दिक, कोएफिशिएंट ऑफ y -3। वेरी गुड, -3 खाली y कहाँ लिख रहा हूँ मैं भी। चलो ओ भाई z समझ लेना अभी, बस छोटा लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ y, हाँ z, y और z दोनों नहीं, खाली z। समझ, कोएफिशिएंट ऑफ y z स्क्वायर। वेरी गुड, चलो मेरे को लगा कि समय थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, m इधर, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। भूमिका मोनोमियल क्या होता है, वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसके अंदर एक ही टर्म होता है वो होता है मोनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब उसका नाम आएगा, डिग्री बताना होगा ना, तो उसकी पावर, ठीक है। तो वहां पे आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, तब आपको पावर जो सबसे बड़ी होगी वो आंसर में लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कितने टर्म वाला एक्सप्रेशन है। जैसे एक मोनोमियल का एग्जांपल देता हूँ, 2x, वो क्या है, मोनोमियल। अच्छा मेरे को बताओ, 5, खाली 5 मोनोमियल होगा कि नहीं होगा। मैं ऐसा लिख दूं, ये 5, ठीक है। अगर मैं ऐसा पहले मैं लिखूं कि मोनोमियल, बी ऑप्शन लिखूं बाइनोमियल, सी ऑप्शन लिखूं ट्राइनोमियल, और डी ऑप्शन लिखूं नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, तो आप कौन सा टिक करके आओगे,
चलो समर ट्राइनोमियल की तरफ जाता है, ठीक है। चलो मोनोमियल चलो मोनोमियल, हार्दिक नन ऑफ दिस, भूमिका I think so. I love this. नन ऑफ दिस, वेरी गुड। मोनोमियल देखो होता तो टर्म ही है ना, बट ये टर्म कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, बट होता तो क्या है, टर्म ही है ना, एक टर्म यानी मोनोमियल। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता है कि 2x + 5 तो बाइनोमियल, अगर ऐसा होता 2x + 3y + 5 तो ये ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा होता तो पोलिनोमियल। अच्छा कुछ और एक दो एमसीक्यू पूछता हूँ जो कि गड़बड़ करने वाला है। एक तो ये हो गया, एक और चीज आता, चलो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, चलो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखते हैं, चेक करते हैं। दो सवाल पूछता हूँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। भूमिका बोलिए, बात तेरे को चांस देता हूँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा होगा, 2। चलो भूमिका बोलती है 2। समर कौन सा, 2। सर इससे पूरी नहीं होगी। 1। चलो हार्दिक का एक अलग आंसर मिला, 1। मेरा नाम प्लीज। नन ऑफ दिस, समर का भी ये। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से हाईएस्ट पावर, पावर सबसे ज्यादा जो होगी वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 ही होगी हाईएस्ट पावर। मैंने तो +2 देख के बोला था। हाँ मेरे को पता है, तो तू के वही दे रही है, राइट तो दे रही है। चलो एक और ये बताना तो मैं मानू, और अगर सॉल्यूशन दे दोगे ना मेरे को, अगर क्यों आंसर वो आता है, अगर आंसर दे दोगे तो अभी छोड़ दूंगा पक्का, कोई भी चारों में से। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस टर्म का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ। हाँ बोल। 1। ओके भूमिका 1 आ गया। और समर सोच ले, तू सोच ले, 2 कलाक ले ले चाहे तो, बट सोच ले। भूमिका भी बोल रही है, चलो समर एक ही लग रहा है, ठीक है चलो समर भी बोलता है यही, सेम। ओके हार्दिक भी सेम ओके। जल्दी हो सर, मेरा 0 तेरा 0, चलो ठीक है। बोलो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। चलो क्यों बताया पहले तो 1 वाले बताओ मेरे को कि 1 आपने क्यों बोला, क्योंकि आपने बोला था कि किसी भी टर्म के साथ कुछ नहीं होता तो 1 सबके साथ होता है। तूने 0 क्यों बोला, क्योंकि इसको अंतिम बट एक्सप्लेनेशन दे मेरे को 0 क्यों, अभी छोड़ दूंगा चल रहा। सर क्योंकि वो पॉलिनोमियल है ना, ज्यादा टर्म होते हैं ना, जैसे 5 6, तो वो लगता है मोनोमियल हो जाता है अगर 1 होता है। नहीं डिग्री पूछा है। नहीं पॉलिनोमियल ठीक, पॉलिनोमियल में मोनोमियल भी आता है, बाइनोमियल सब आता है। मेरे को ये बता इसका 0 क्यों होगा, आंसर राइट है 0 आएगा। अरे के थोड़ा तू का अलग देखते हैं, सोचता है कि उन्होंने ये बोल रहे मैं बोल रहा हूँ जल्दी, क्या पता जल्दी छूट जाए, वो नहीं होगा तो। मैंने रीजन पूछा था रे, आंसर तो तू के में चारों तो अगर मैं बोलूं आंसर राइट होगा, तू ये बोल दे बी बोले सी डी, हो गया एकदम तो राइट पड़ेगा ये। नहीं पता, चलो हम डिग्री किसके ऊपर लगती है, देखो वेरिएबल ही नहीं है। क्यों कि देखो वेरिएबल एक होता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है, बट वेरिएबल ही नहीं है तो उसके ऊपर लगने वाली डिग्री भी नहीं होगी। मैं बोलूं कि मेरे पास 2 मार्कर है, मैं यहाँ पे नंबर यूज कर रहा हूं 2, बट मैं ऐसा बोलूं मेरे पास मार्कर है, मैंने नंबर यूज किया, इसका मतलब कितना है, जब मैंने नंबर ही यूज नहीं किया, मेरे पास मार्कर है, तो कितना मार्कर है मेरे पास, एक ही है ना, मैं उधर नंबर यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक के लिए हम ज्यादा कर यूज नहीं करते है ना। फिर अगर मार्कर ही नहीं है तो नंबर आएगा ही नहीं ना, वेरिएबल ही नहीं है किसी में
तो डिग्री होगी ही नहीं। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे रॉन्ग करके मत आना। ये दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा पूछा था मैंने अभी? ये वाला। हाँ, इसमें दोनों में से एक अगर टीचर हार्ड पेपर निकालेगी तो 100% एक ही एमसीक्यू आएगा, ये आएगा। मैं तो होता तो पूछ लेता। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में आपको बताना है कि लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। ठीक है, और आपको रीजन भी बताना है। तो पहले में देखो, यहाँ पे पहला टर्म हमारा क्या है 7x और दूसरा क्या है 12y। अब ये दोनों अनलाइक टर्म में क्यों? यहाँ पे क्या है डिफरेंट वेरिएबल है। क्या है? दोनों टर्म में डिफरेंट वेरिएबल्स है, इसलिए ये टर्म कैसे होंगे? ये टर्म होंगे अनलाइक। ठीक है, सेकंड में आपको यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल है, ये 15x है इसमें और यहाँ पे -21x है। नंबर से कोई लेना देना नहीं है, साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमें खाली वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल सेम है मतलब ये कैसा होगा? लाइक टर्म होगा। ठीक है, चलो अब इसमें भी पहला टर्म है हमारा -4ab और दूसरा है 7ba। तो अब यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है बट कैसा है? ऑल्टरनेट है। तो यहाँ पे भी ये वेरिएबल सेम होंगे। वेरिएबल सेम क्यों? कि ए बी और बी ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों सेम है मतलब ये भी कैसे होंगे? लाइक टर्म होंगे। यहाँ पे भी दो टर्म है 3xy और एक 3x। क्या यहाँ पे वेरिएबल सेम है? x तो सेम है बट y दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स कैसे है? डिफरेंट वेरिएबल। तो ये क्या होगा? अनलाइक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है 6xy², दूसरा है 9x²y। अब यहाँ पे देखो x और y दोनों है बट यहाँ पे y कितने हैं? 2 और यहाँ पे x 2 है। ठीक है, ये सेम नहीं है। यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y 1 ही है। तो ये भी क्या है? डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? अनलाइक। वेरिएबल सेम पावर के साथ होने जरूरी है। नंबर्स आप ऑल्टरनेट करोगे चलेगा, नंबर साइन से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल और उनकी पावर दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ही वो लाइक में आएगा, नहीं तो वो अनलाइक में आएगा। 6th वन, पहला टर्म है पी क्यू का स्क्वायर और दूसरा -4 पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो नंबर से कोई लेना देना नहीं, पी की पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 मतलब एक ही पी है। ओके, यहाँ पे भी दूसरा क्यू है, क्यू दोनों की पावर 2 है तो मतलब ये भी कैसा होगा? सेम होगा और ये होगा लाइक टर्म। ठीक है, लास्ट वन, पहला टर्म कौन सा है? mn² और दूसरा 10mn। m सेम है, सिंगल बट n कैसे है? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब कि n का स्क्वायर है और यहाँ पे खाली n है। तो ये भी क्या अलग अलग है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये कैसे होंगे? अनलाइक। एक्सरसाइज 10.1, ये तो है ना हमको बहुत कम आता है, खास करके जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। पहले तो मैं जो बोलता हूँ अच्छे से सुन लेना। देखो मैथ्स में पहले प्लस की बात करते हैं तो प्लस में एक तो बोलते हैं ऐड, दूसरा प्लस तो प्लस होता है, तीसरा होता है सम। सम का मतलब भी क्या होता है? प्लस करना। मतलब कि सम, ऐड या तो प्लस, तीनों का मतलब एक ही होता है, क्या? ऐड करना। सप्रेक आएगा तब क्या? एक तो सप्रेक्शन, फिर दूसरा माइनस, फिर रिमूव, या तो कुछ ऐसा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे आप? माइनस करना, उसका मतलब माइनस करना। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन, एक तो मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, फिर और टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास जितने पेन है उससे 4 गुना ज्यादा हार्दिक के पास है। 4 गुना ज्यादा यानी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स यानी अगर मेरे पास एक होगी तो उसके पास, मेरे पास एक होगी तो उसके पास 4 होगी। 4 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। मेरे पास 4 होगी तो मल्टीप्लाई बाय 4। मेरे पास 4 होगी तो 16 उसके पास। समझ में आया? तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई टाइम, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो अब जैसे जैसे कुछ आगे आएगा याद तो बताते जाएंगे। एक और चीज ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, फ्रॉम का मतलब क्या होता है?
फ्रॉम का मतलब जो बाद वाला होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 8 में से, ठीक है। तो 8 माइनस 2, ठीक है। फ्रॉम का मतलब जो बाद में है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, किसका सब्ट्रैक्शन करना है, जेड को माइनस करना है, बट किस में से, फ्रॉम वाई। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। एबीसीडी आती है वाई जेड, ठीक है, बट बीच में कौन है, माइनस। सेकंड, समर 1/2 यानी कितना होता है 1/2 को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसमें 1 क्या है, तो ये तो 10.5 हो जाएगा, इसको ये तो 1.5 है। अच्छा, कभी स्कूल में हाफ मार्क्स मिला, कैसा मिलता है, क्या ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा हुआ था, ये तो 1 है, मिला कभी, आधा मार्क्स नहीं मिला किसी को भी, मिला है ना। तो कैसे लिखा हुआ था, 1/2, इसको क्या बोलते हैं, हाफ, 1/2, समझ में आया। 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, बहुत सारी चीजें साथ में दे दी है, 1/2 भी दे दिया, सम भी दे दिया है, x दे दिया, y दे दिया। तो एक एक करके लिखते हैं। पहले तो 1/2 मतलब 1/2, सम यानी प्लस। अब ये सेंटेंस पूरा साथ में रीड करते हैं, सम ऑफ x एंड y मतलब x प्लस y, दोनों का सम करना, ठीक है। तो पहले तो वो कर देते हैं, सम कर दिया। अब क्या करना है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, मतलब इसका क्या करना है हमें, हाफ, इसका आधा करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, या तो तुम x प्लस वाई बाई 2 इसका आधा कर सकते हो। ये दोनों ही क्या है, राइट है। क्यों राइट है, ये 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर आएगा, अपॉन में कुछ नहीं, यानी 1, 1 2 जा 2। तो यहाँ पे बोला है 1/2 करना है किसका, सम ऑफ नंबर x एंड y, मतलब दोनों का सम करके उसका क्या करना है, उसका आधा करना है। चलो थर्ड वन, नंबर ऑफ z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से, है ना, अपने आप को मारो, ठीक है। तो इटसेल्फ यानी खुद से। द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, z को किससे मल्टीप्लाई करना है, z से, खुद से ही। तो समर कैसा लिखूंगा, z इंटू z, क्या हो जाएगा ये, z का, ये लिखो नहीं लिखो चलेगा, बट ये कंपलसरी होना चाहिए, z को ही क्या कर देने का, z से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये नंबर क्या है, चलो ये क्या है, ये z ने तो ली थी, इसका मतलब क्या होता है, और नंबर z मतलब, देखो पूरे सेंटेंस, अच्छा पूरे सेंटेंस का मतलब मेरे को समझाओ कोई, जल्दी जो समझा बोलो, कौन समझाएगा। द नंबर z मतलब कि कोई एक नंबर है जिसको इन्होंने दे दिया है किसके फॉर्म में, z के फॉर्म में, मतलब ये एक z मान लो एक नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है खुद से ही। तो ये नंबर का मतलब होता है कि मान लो ये वेरिएबल जो है z, उसके जगह मैथ्स में कुछ ना कुछ नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे बोला है द नंबर z। यहाँ पे भी बोला है सम ऑफ नंबर, कौन से दो नंबर, x एंड y, समझ में आया। इसके जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके जगह चाहे तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, समझ में आया। चलो फोर्थ वन, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। वापिस इसको भगा दो, पहले इधर देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट यानी क्या होता है समर, प्रोडक्ट, अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट यानी क्या, वापिस इधर से सुनना, इधर हाथ रख लो ताकि वापिस बाहर ना चले जाए, ठीक है। बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, प्लस सम और ऐड करना यानी प्लस करना, सब्ट्रैक्ट माइनस या तो कुछ रिमूव करना वो होता है माइनस करना,
मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट और टाइम, ये तीन वर्ड कहीं पे भी आए उसका मतलब इसको घुमा देने का, क्या करने का, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय, ऐसा है 3/2, तो ये सब का मतलब क्या होता है, डिवाइड। याद रखना अब कि ये अभी तो बहुत सारे है, आगे भी आएंगे, ठीक है। तो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर उनका क्या करने का है, 1/4, 1/4 यानी 1/4, मतलब कि इसका 1/4, तो 1 तो सबके साथ होता है, वो नहीं लिखोगे चलेगा, अपॉन में 4, समझ में आया, समझ में आया, हाँ बोलती रहना तो मेरे को पता चले तू जाग रही है। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड ऐड, स्क्वायर्ड का मतलब क्या होता है, द नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर, मतलब दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहले मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, ये कर दिए दोनों का प्लस, बस ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 ऐड 2 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, एक लाइन में नहीं, ये 2 लाइन में आया है, बताओ। नंबर 5 ऐड 2, मतलब नंबर 5 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब किसके साथ करना है, और 2 के बाद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नंबर 5 ऐड 2 किसके साथ करना है, 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे टाइम भी दिया है, प्रोडक्ट दिया, मतलब मल्टीप्लीकेशन कितनी बार आएगा, तू पागल है थोड़ी सी, ऐड का मतलब एक प्लस आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, m आएगा और n आएगा, ये सारी चीजें आएगी इसके अंदर, है ना। पहले मैंने क्या कर दिया, देखो 5 को लिख दिया, ऐड यानी प्लस होता है वो लिख दिया, 3 को लिख दिया, टाइम यानी इनटू होता है, प्रोडक्ट यानी इनटू होता है, m यानी m और n यानी, ये सारे चीजों से हमें कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि 5 को तो ऐड करना है, मतलब 5 के बाजू में तो प्लस की साइन आएगी, ये तो सीक्वेंस बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टाइम मतलब 3 के बाजू में मल्टीप्लाई आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, मतलब m और n का मतलब ये किधर आएगा, ये m और n के बीच में आएगा, बस ये बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 3m × n, है ना। जब जहां साइन कुछ नहीं होती है वहां पे क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 बोला है इसलिए खाली फर्क ये है कि ये पहले आएगा क्या, 3mn + 5, बस इतना सा आंसर है। यहाँ पे क्या बोला तो देखो, सुनते हो वापस, मैच करते हैं कि नंबर 5 ऐड 2, नंबर 5 हमने ऐड कर दिया किसमें, 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 3 बार ऐसे नंबर को जो कि प्रोडक्ट हो रहा हो किसका, m और n का, तो m और n का प्रोडक्ट होगा कितनी बार, 3 बार, और उसमें ऐड करना है क्या, 5, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो एक सेंटेंस बताओ, y मल्टीप्लाई बाय z करना है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, फ्रॉम आ गया मतलब कौन पहले आएगा, 10 पहले आएगा, 10 पहले आएगा, और ये प्रोडक्ट वाला बाद में आ जाएगा, तो माइनस yz, बस वो भी तो कहाँ आ रहा है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। सम ऑफ नंबर a एंड b, समर ऐसा है, तू बोल, सम ऑफ नंबर a एंड b, प्लस करना है किसका, a एंड b का, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, ये तो पता चल गया। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, काव्या बता, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, वो तो समर ने बता दिया, कॉपी मत कर तू उसमें से, ये बोल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यस ए बी माइनस, खाली आपको ध्यान ये रखना है कि ए बी माइनस ए प्लस, समझ में आया, ब्रैकेट में इसीलिए कभी भी 2 टर्म होते हैं ना, और बाहर माइनस है, हमने सुना है कि बाहर माइनस है, अंदर जाके सब माइनस कर देता है, तो ब्रैकेट में 2 टर्म हमेशा ब्रैकेट में डालना जरूरी है। यहाँ पे बोला था कि सम ऑफ ए एंड बी,
मैंने सम कर दिया, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आ गया, मतलब इसको बाद में फेंक दो पीछे, इसको उठाया पटक दो पीछे, और किस में से माइनस करना है, उसके ही प्रोडक्ट से, तो उसको माइनस ये हटा दो और प्रोडक्ट कर दो मल्टीप्लाई, उसमें से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आया? समझ में आया? समर कोई नहीं लेके जाएगा बैग, समझ में आया? चलो सेकंड, उसमें फर्स्ट आपको ये गिवन है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में देखो टर्म और फैक्टर आपको अलग अलग करना है। टर्म यानी वो जो माइनस प्लस के बाद होता है, फैक्टर यानी वो जो मल्टीप्लाई में होते हैं। अब यहां से ये तो हमारा एक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म कौन से है, x और दूसरा है -3। अब यहाँ पे कोई फैक्टर है इसके? कोई फैक्टर नहीं है। टर्म यानी प्लस माइनस, ये टर्म है, और फैक्टर यानी जो मल्टीप्लीकेशन में है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है नहीं है, इसके साथ कोई है तो इसके फैक्टर नहीं है। अब सेम उसी तरह से इसमें एक टर्म तो हो जाएगा x², दूसरा हो जाएगा x, और तीसरा हो जाएगा 1। इसके साथ कोई है? कोई नहीं। इसके साथ नहीं है, इसके साथ यस, 2x मल्टीप्लाई में, तो इसको हम एक x और ये दूसरा x, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। समझ में आया? वापिस इसमें दो टर्म बताओ कौन सा है, y और दूसरा -y³। अब इसमें तो कोई नहीं है, इसमें मेरे को बताओ कौन से फैक्टर होंगे, -y, फिर तीसरा, ठीक है। माही कितने टर्म है? दो, ये प्लस माइनस के बाद होता है, देख इधर 1 2 3, तो इधर 3 टर्म थे, इधर एक ही प्लस है और 2 ही टर्म है। एक तो है 5xy² और दूसरा है 7x²y, ठीक है। समर फैक्टर बता। 5x, पहला खाली 5, फिर x, फिर y, फिर y, यहां पे बोलो फटाफट, 7x x y। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलो अभी पता चल जाएगा माइक पाया कि नहीं। माइक कितना टर्म है? 3। पहला बता। और भी नहीं, -ab। हार्दिक दूसरा टर्म, (2b²). तीसरा टर्म, -3a²। मुक्का मारूंगा एक एक, ऐसे जोर से डाटा तोड़ दूंगा, है ना। अभी साइन भूलना ही नहीं, -3a²। चलो फैक्टर बताएंगे पहले। समर माइनस है, शाबाश काव्या, शाबाश। 2b हार्दिक, -3a। वेरी गुड, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। इसकी ट्री इसलिए बोलते हैं कि इसको उल्टा कर दो, गमला बन जाएगा। ये इसका जड़ है, इसकी डाली है, और ये सारे इसके पत्ते हैं। चलो यहाँ पे सेकंड में ही आपको दूसरा दिया है, और आपको बोला है टर्म बताना है और फैक्टर बताना है, ठीक है। अब
टर्म्स रेड से लिखूंगा, समझ जाना, और फैक्टर्स ग्रीन से, ठीक है। चलो एक एक करके पूछूंगा। टर्म्स बता माही फटाफट। इसमें टर्म कौन से है? प्लस माइनस के बीच के आजू बाजू होने चाहिए। बोल। -4x और 5, ठीक है। फैक्टर्स बता। -4x 5, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स है और वो उसका। अरे यार हाँ से याद दिलाना तू। चल -4 और x इसका है और ये 5, ठीक है। चलो सेकेंड टर्म्स बता। प्लस नहीं 5y, ठीक है। हाँ देख फैक्टर्स इसके -4 x, इसके फैक्टर 5y, ठीक है। समर टर्म्स 5y 3y स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा फैक्टर्स 5 टर्म बता। xy 2x स्क्वायर y स्क्वायर, अनिकेत फैक्टर इसके फैक्टर x y, इसके फैक्टर 2x x y y, ठीक है। टर्म बता। क्यों फैक्टर्स काव्या, फैक्टर्स टर्म फैक्टर। तो नंबर सारे एक साइड का, भले पॉइंट वाला हो कुछ भी हो, नंबर हमेशा एक साइड चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या आएगा फैक्टर 1.2, दूसरा आएगा a, तीसरा आएगा b, इसके फैक्टर क्या आएंगे 2.4 और b इसके 6.6 और a, ठीक है। टर्म 3/4 x 1/4, ठीक है। फैक्टर्स का 1/4, काव्या टर्म समर फैक्टर बता। 0.1 p और वापिस p 2 बार है, यहाँ पे बोल। हाँ q वापस q, वेरी गुड। समझ में आया, समझ में आया। टर्म्स यानी वो प्लस को छोड़ दो और सबको लिख दो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ लिखो। माइनस तो लिखा ही नहीं, माइनस माइनस भी आएगा, और कहीं पे नहीं भूल गया ना। हाँ समझ में आया। चलो थर्ड रीड करो एक बार फटाफट, क्वेश्चन रीड करो खाली। ओके यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट जो कल नहीं आया बता देता हूँ। कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, बाजू वाला। कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला, बट बाजू वाला यानी प्लस माइनस बाजू वाला नहीं, जो मल्टीप्लिकेशन में बैठा हो। अब अरे भाई
t के बाजू में 3 है तो 3 इसका कोएफिशिएंट है, 5 इसका कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि बीच में माइनस आ जा रहा है या प्लस आएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट यानी फैक्टर्स जो होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका कोएफिशिएंट कौन है, माही और हार्दिक, बट यहाँ पे ऐसा बोलूं कि फीमेल कोएफिशिएंट माही और मेल तो हार्दिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें खाली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखना है, नंबर वाला ही देखना है, बट वो सारे टर्म लेने हैं कांस्टेंट के अलावा। कांस्टेंट यानी वो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, जो नंबर बेचारा अकेला होता है जिंदगी में, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, वो वेरिएबल है। ठीक है, एबीसीडी के सारे वेरिएबल होते हैं, जो नंबर अकेला होता है वो कांस्टेंट होता है। कौन सा 2 कौन सा गिनाएगा? ये तो मल्टीप्लाई में है ना, प्लस माइनस वाला थोड़ी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस के बाद 5 अकेला है तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, है तो टर्म ही बट कैसा है, कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं अगर तेरे को ऐसा बोलूं कि 5, तो 5 का मतलब 5 ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बट अगर ऐसा बोलूं कि मान लो मेरे पास x मार्कर्स है, तो कोई मान सकता है कितने हैं? 10 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि अब x की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला, हमें कांस्टेंट नहीं लेना है, तो यहाँ पे 2 टर्म हमारे पास है, ये तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना है। अब बचा ये वाला, इसका कोएफिशिएंट कौन है? -3। ठीक है, वेरिएबल को छोड़ के सारे कोएफिशिएंट है, नंबर वाले कोएफिशिएंट लेने हैं तो इसमें कोएफिशिएंट होगा -3। ठीक है, चलो बात करते हैं सेकंड में, ये तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना है। इसकी बात करते हैं, कोएफिशिएंट क्या है इसका? भाई बोल। नहीं, ये तो 0 1, वेरी गुड 1। ठीक है, क्योंकि समर जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि आपने देखा होगा क्या लिखा, अलोन, अलोन यानी अकेला, में भी 1 आ रहा है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान। अब देखो यहाँ पे 1 + t + t² + t क्यूब है। ठीक है, अब जिसके साथ कोई नहीं होता 1 होता है, ये तो कांस्टेंट नहीं लेना है, t के साथ कुछ नहीं यानी 1, इसके साथ भी कुछ नहीं यानी 1, इसके साथ भी कुछ नहीं यानी, तो ये सारे कोएफिशिएंट है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो ये लेना है। कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो क्या सब में हाँ बोल रहा है, बाद में ना बोल रहा है? सपना आ रहा है तेरे को कि पहले ये कांस्टेंट है? नहीं, ठीक है, कांस्टेंट यानी खाली नंबर होते हो, तो इसके तो वेरिएबल कोएफिशिएंट है। इसका कोएफिशिएंट 1, वेरी गुड, आ गया, समझ आ गया। इसका कोएफिशिएंट 2 खाली नंबर कोएफिशिएंट लेने हमें 2, इसका 3, शाबाश, 1 2 3 हो गया। इसका कोएफिशिएंट 100। तू घर से कसम खा के आया कि माँ कसम बोलूंगा तो गलत ही बोलूंगा, सही तो बोलूंगा ही नहीं। सही? हाँ ठीक है, ठीक है, तो बराबर है, मतलब घर से शपथ लेता हूँ आज। कोएफिशिएंट 1000। कोएफिशिएंट भूलना नहीं है। -1 7। कोएफिशिएंट 1.2। कोएफिशिएंट किसकी वैल्यू है? 3.14 पाई की वैल्यू। ठीक है, याद रखना। कोएफिशिएंट नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। देखो, हमेशा जो वेरिएबल हमेशा जो मल्टीप्लाई में होता है ना, वो होता है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे तो ये दो तो क्या है? वेरिएबल। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में ये 2 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा।
हाँ तो वही बोलते बट समझा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता राइट बोल किसका फॉर्मूला है। हार्दिक बताएगा खाली किसका फॉर्मूला है, नहीं पता। और शाबाश हाथ मिला तो वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यार तू कोएफिशिएंट 0.1 कोएफिशिएंट 0.0। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट ए में आपको ऐसा बोला है कि ऐसा ही टर्म हमें लिखना है जो कि कंटेन करता हो x के, मतलब जिसमें x हो, उसी टर्म को हमें लिखना है और उसी टर्म का हमें क्या करना है, x का कोएफिशिएंट बताना है। x का कोएफिशिएंट यानी x के बाजू वाला, आपको बोला है न्यूमेरिकल। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि समर के बाजू में कौन है, तो माही और अनिकेत दोनों का नाम लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही मैंने फीमेल पूछा ना ही मेल पूछा, ठीक है। एक्स वाला टर्म देखना, ऐसा टर्म देखना जिसके अंदर एक्स आता हो और उसका कोएफिशिएंट हमें देखना है। ध्यान देना मैंने ऐसा बोला है जिसके अंदर एक्स आता हो, ठीक है। चलो इसमें एक्स है, इसमें है, मतलब ये वाला हम टर्म लेंगे और इसका कोएफिशिएंट कौन है, वाई स्क्वायर। ये यस कोएफिशिएंट माई को पता है, मैं बोला ना कल मैंने उसको इतना बड़ा ड्रॉ करके दिखाया तो उसको पता है। -8 वाई आएगा, समझ में आया। साइन भूल जाते हो हर बार, इसमें ये नहीं आएगा, ये भी नहीं है, खाली ये, इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1 z। देखो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 1 और उसका कोएफिशिएंट आएगा y, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको लिखना कैसे, अगर दो साथ में आए तो आपको लिखना कैसे है, टेबल बना दो। पहले टेबल में लिख दो क्या, एक्सप्रेशन, दूसरे टेबल में लिख दो टर्म और तीसरे में लिख दो कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे करता हूं, देखो पहला जैसा हमारा ये था ना, ये एक्सप्रेशन था, दूसरा हमारा ये वाला एक्सप्रेशन था, तीसरा x + y + 2, चौथा +z + zx, फिर 1 + x + xy, फिर 12xy² + 25, फिर 7x + xy²। ये मेरे सारे एक्सप्रेशन हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या लग दूंगा, टर्म्स, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट, तो अब टर्म आएगा पहला ये, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट आएगा y², इसका टर्म आएगा -8yx, तो इसका आ जाएगा क्या, -8y, इसमें खाली x आएगा और इसका कोएफिशिएंट 1 आएगा, इसमें zx आएगा और इसका कोएफिशिएंट z आएगा। अब इसमें देखो दो टर्म है हमारे पास, एक तो है x और ये xy, इसका पहला आएगा 1 और इसका आएगा y, इसमें एक ही है 12xy², तो इधर आएगा 12y²। यहाँ पे x वाले वापस 2 है, एक तो है 7x, एक है xy², तो इधर आएगा 7 और इधर आएगा y का। समझ में आया कैसे लिखना है। अब b में आपको बोला है, क्या बोला है, y² वाले टर्म लेने और कोएफिशिएंट ऑफ अ, गूंगे लोगों बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ अ y²। तो यहाँ पे y² वाला ये वाला टर्म है और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, -x। y² वाला कोई टर्म ये वाला होगा और इसका कोएफिशिएंट 5। y² वाले यहाँ पे कितने हैं, 3 टर्म है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा 2x², इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो -15x और इसका कोएफिशिएंट 7। समझ में आया। चलो फिफ्थ वन देखो, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। हार्दिक बाइनोमियल 2 टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल 4 से ज्यादा टर्म होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, ठीक है, सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो काव्या ट्राइनोमियल यानी क्या होता है, 3 टर्म
जिसमें 3 टर्म, ठीक है। चलो, तो फिफ्थ वन में पहला क्वेश्चन देखो, 4y माइनस 7z बाइनोमियल। पहला क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। सेकंड यहाँ पे y स्क्वायर मोनोमियल, माइनोमियल नहीं, मोनो, ठीक है। थर्ड में आपको दिया है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ट्राइनोमियल। फोर्थ 100 मोनोमियल। फिफ्थ में ए बी माइनस ए माइनस बी, ट्राइनोमियल, डायरेक्ट लिख रहा हूं। सिक्स वन 5 माइनस 3t, बाइनोमियल। 2 टर्म है ना, 5 और माइनस 3t। सेवंथ वन में 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, क्या होगा? बाइनोमियल। एथ वन में 7mn, मोनोमियल, एक ही बेचारा अकेला है। नाइन्थ वन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, ट्राइनोमियल, वेरी गुड। 10th वन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाइनोमियल। 11th वन z स्क्वायर प्लस z, वेरी गुड। मैंने बोला इसमें एक तो निकलेगा मोनोमियल, दोनों z वाले। 12 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्राइनोमियल। क्लियर हुआ? चलो, सिक्स्थ वन देखो, आपको इधर ये बताना है कि जो दोनों टर्म गिवन है वो लाइक है क्या अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो पहला वन देखो, 1 और 100, 1 और 100, 1 और 100 कितने बोलते हैं लाइक है? लाइक कितने है वो हाथ ऊपर करो। तो क्या मोदी बन रहा है? 1 2 3 4। अनलाइक वाले कितने हैं? अकेली माही। तो वही पूछ रहा हूं, लाइक और अनलाइक। देखो, लाइक और अनलाइक खाली किस पे डिपेंड होता है? वेरिएबल के ऊपर। नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल से डिसाइड होता है कि वो लाइक है कि अनलाइक है। पहले में क्या वेरिएबल है? 1, 100, दोनों के पास 1 और 100 के पास वेरिएबल है ही नहीं ना। तो जब दोनों के पास, तेरे पास नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तो दोनों क्या हो गए? लाइक हो गए से। काव्या बोलती मेरे पास पेन नहीं है, माही बोलती मेरे पास भी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ दोनों एक जैसे जमा हो गए, है ना। कभी कभी मेरे को सब नहीं पढ़ के आता तो मेरे को लगता है ना कि सारे मेरे ट्यूशन में एक जैसे है कि बाकी ट्यूशन में भी ऐसे, तो क्या होगा? लाइक। तो यहाँ पे भी 1 और 100 कोई उनके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये तो क्या आएंगे? लाइक। सेकंड में आपको बोला माइनस 7x, 5/2x। देखो, यहां पे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास x है, उसके पास भी क्या है? क्या हो गए दोनों? लाइक। तीसरा -29x और -29y, अनलाइक। वेरिएबल तो सेम ही नहीं है, तो वहां पे तो बात आती ही नहीं है, तो ये तो हो जाएगा क्या? अनलाइक। बात करते हैं फोर्थ वन की, 14xy 42yx, लाइक या अनलाइक? ठीक है, मैंने समझाया था मल्टीप्लीकेशन में x इंटू वाई या y इंटू एक्स है तो दोनों के पास बराबर ना, समझ में आया? जैसे कि 2 3 6 होता है, 3 2 भी क्या होता है? 6 ही होता है, तो ये क्या होगा? लाइक। पांचवा, फिफ्थ वन, 4m² p, 4mp स्क्वायर, अनलाइक। एक के पास m 2 है और p 1 है, पर दूसरे के पास m 2 है, m 1 है और p क्या है? 2 है, ऑल्टरनेट है दोनों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनलाइक। सिक्स्थ वन, 12xz, 12x²z², अनलाइक। वो बोलता है भाई मेरे पास एक ही x है और z है, वो बोलता है मेरे पास तो चलेगा नहीं ना। विथ काव्या को 5 चॉकलेट दूं और समर को 1, तो समर बोलेगा सर ऐसा नहीं चलता है ना, बोलेगा कि नहीं? तो फिर तो ये क्या होगा? अनलाइक। चलो, सेवंथ वन, नीचे लिखना है कौन से लाइक है, मैं अलग अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आपको साथ में रखने हैं। तो देखो,
हम पहले तो पकड़ते हैं ऐसे इंसान को जिसके पास एक एक्स हो और कितने वाई हो, 2। आएगा? नहीं आएगा। आएगा? आएगा? आएगा, है ना, क्योंकि एक एक्स है और 2, तो इसको भी डब्बा। आगे बढ़ते हैं। इतना एडवांस मत चल। आएगा? आएगा? अरे आएगा? नहीं नहीं, 2 वाई चाहिए। आएगा? आएगा? ठीक है, समर ने बोल दिया नहीं, अभी चलो जान देते हैं। अच्छा, इसलिए जो जल्दी कर रहा है, ओके ठीक है। y और 2x, y और 2 क्या हुआ, 2x नहीं, कहाँ आएगा भाई, y 2x, y 2x, y 2x, y 2x, y 2x, y 2x कहीं नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, ठीक है। अरे यार ये रहा, हमारी नजरों से कैसे बच सकता है, ठीक है। चलो, y, 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 y नहीं, ठीक है। हमारे पास 4 ही कलर थे, अफसोस, हमें तुझे और कुछ पैटर्न बनानी पड़ेगी। खाली x, खाली x, ठीक है। फिर एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। तो आपको इन सबको क्या करना है, साथ में रखना है। ग्रीन के डब्बे को, ग्रीन के सर्कल को, रेड के डब्बे को, रेड के सर्कल को, ब्लू के डब्बे को और ब्लू के ब्लैक के डब्बे को, ठीक है। चलो सेम, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, क्यू पी एक ही होता है ना, क्यू पी या पी क्यू दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलो आगे, पी क्यू, क्यू पी, पी क्यू नहीं, बस कितने मिले, 3 मिले। आगे बढ़ते, क्या भाई, चलो चलो जल्दी, पी पी पी, क्यू, तेरे को नहीं पूछ रहा हूँ, क्यू, क्यू, क्यू भाई, क्यू कहीं नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे हो गए। कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ क्या नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, ठीक है। फिर पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। इतने सारे क्या है, लाइक जो जो अलग अलग पैटर्न और अलग अलग कलर से, वो सारे क्या है, एक दूसरे से लाइक।